हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है। और हमको ना बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर हमको ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ नहीं आता है, सर उस पर कुछ वीडियो बनाए। तो उनके क्वेरीज को देखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर उसके बाद और चीज़ें को, इसके जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यदि मैं डिफाइन करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, या आप इसको बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है, कैपेसिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, कैपेसिटी, या आप बोल सकते हो पावर होता है, ठीक है। टू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, टू बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये ऐसा डेफिनेशन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है ये कैपेसिटी होता है किसी भी मीडियम का, या पावर होता है जो क्या करता है, किसी भी लाइट को बैंड कराता है, यानी उसको बैंड कराने में हेल्प करता है। और आपको पता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को तो हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी को तो हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कैपेसिटी या पावर क्या होता है, किसी भी लाइट को बैंड करना। यानी रिफ्रैक्शन जो होता है वो किसके कारण, यदि आपसे पूछे रीजन क्या है, तो उसका रीजन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो आपको पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो चलो ये तो मैंने आपको ऑरेली बता दिया, ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन यदि आपको इसको हम प्रॉपर डिफाइन यदि करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, ये आपका एक रेशियो होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये रेशियो है। किसके किसके बीच का रेशियो है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट का है डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। तो इसका यदि हम डिफाइन करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये जो दोनों रेशियो है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों का जो रेशियो है ये क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट का क्या है, रेशियो, ठीक है, डिफरेंट मीडियम में। वेयर सी इज व्हाट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके। एंड v is what, स्पीड ऑफ लाइट इन, सॉरी स्पीड ऑफ, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा। एंड v is what, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ओके। ठीक है, तो आपका क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, रेशियो होता है डिफरेंट मीडियम में, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं, ओके। अब हम टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ क्या होता है। अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। मान लो कि ये क्या है आपका, ये लाइट जो है, मान लेते हैं ये आपका वैक्यूम है। वैक्यूम को हालांकि हम एयर लेके चलते हैं, ठीक है, मान के हम चलते हैं ये एयर है। और आप इसको और ये मीडियम कोई वन है, ठीक है। ये मान लो कि मीडियम वन ही है, ठीक है। और ये दूसरा मीडियम टू है। और ये दोनों मीडियम को अलर्ट कर रहा है, ये सरफेस जो रेड से लाइन से ड्रॉ है। मान लो कि मीडियम टू है आपका क्या है, वाटर है, ओके। तो आपका जो मीडियम टू है वो आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, यस और नो। ये जो मीडियम है वो आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है ना, ठीक है। ये जो मीडियम है आपको क्या है, वो डेंसर मीडियम। और ये एयर है, दैट मीन्स ये जो मीडियम है आर वन, एम वन जो है वो क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है। अब लाइट क्या होगा, लाइट क्या आ रहा है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रहा है। तो आपको पता है कि लाइट क्या आ रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, और मान लेते हैं ये वैक्यूम में जो है
स्पीड ऑफ लाइट सी है, और इसमें जो लाइट का जो रेशियो है मीडियम में स्पीड है वो है v। तो ये आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाय वी होगा, राइट। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको और भी हम तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा है, यानी रिफ्रैक्शन का जो लॉ है सेकेंड लॉ, उसमें आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा। उसमें पढ़ा होगा कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर होता है, ठीक है। साइन आई बाय क्या होता है, साइन आर होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये भी आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये आपका क्या है, स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं वो समझते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। और दूसरा जो होता है आपका, वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब हम समझते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे ना, वो क्या था, आपका एब्सोल्यूट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो म्यू लिखे हैं, ये आपका क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ठीक है। ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब क्या होगा, आपका एक मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो या एयर हो, और दूसरा मीडियम कुछ और हो, तो वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। और मान लो कि हमारे पास कोई और मीडियम है, यानी एयर के अलावा कोई और भी मीडियम रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, राइट। तो यहाँ जो भी मैंने पढ़ा ये क्या था आपका, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम मान के हम चलते हैं एयर है, अपॉन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी मीडियम हो सकता है आपका वाटर, हो सकता है ग्लास, हो सकता है मतलब एयर के अलावा कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो उस वहाँ पे जो लाइट का स्पीड है, यानी वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है, हालांकि सी का जो वैल्यू होता है आपको पता होना चाहिए, सी का वैल्यू कितना होता है। ये जो सी का जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। ये चीज़ें कांस्टेंट है, यानी वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ होने वाला है, और किसी भी मीडियम में वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और उसके बाद आप यहाँ ये चीज़ें भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है आपका, यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये क्या है आपका, ये यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये दो स्पीड ऑफ लाइट का क्या है, रेशियो है, तो आपका क्या होगा, यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये यूनिटलेस है, राइट। ये यूनिटलेस होता है। तो आपने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ लिया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक जो मीडियम होगा वो एयर होगा, और दूसरा मीडियम कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसमें आपका जो मीडियम होगा ना, वो एयर के अलावा दो मीडियम होगा, राइट। मतलब एयर को छोड़कर बाकी दो मीडियम होगा, ठीक है। तो अब हम वो समझते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दो मीडियम को अलग करने वाला आपका क्या है, प्लेन है, ओके। और इस प्लेन पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका एक नॉर्मल है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक रेज जो है, अब एक रेज हम क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे इस मीडियम से, और ये फिर दूसरे मीडियम में जाएगा, ये सुन लो, ये दूसरे मीडियम में जाएगा, बट
ये जाने के बाद इसको तो जानना चाहिए था सीधे पाथ पे, बट ये सीधे पाथ पे नहीं जाके क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा या नॉर्मल से अवे हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका, ये मान लेते हैं कि फर्स्ट जो मीडियम है रेरर मीडियम है और सेकंड आपका डेंसर मीडियम, राइट। तो कुछ इस तरह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा या नॉर्मल से अभी भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो कि ये नॉर्मल से अवे जा रहा है, ठीक है। तो मैं मान लिया कि ये नॉर्मल से अवे जा रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, ये आपका क्या है, ये आपका मीडियम वन है, ठीक है, जो कि डेंसर मीडियम है। और मीडियम सेकेंड जो है वो मीडियम जो है आपका रेरर मीडियम, मीडियम सेकेंड क्या है आपका, रेरर मीडियम, राइट। ये जो मीडियम आपका मीडियम टू जो है वो क्या है आपका, ये रेरर मीडियम है। तो आपको पता है जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो नॉर्मल, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भाग जाता है, यानी नॉर्मल से अवे हो जाता है, राइट। और आपको पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम वन में वो क्या है आपका v1 है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू जो है आपका वो क्या है, v2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और स्पीड और यहाँ पे फर्स्ट जो मीडियम है उस मीडियम का मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मान लेते हैं कि आपका म्यू1 है, ठीक है। और सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है आपका म्यू2 है। आप ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखोगे कि एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहाँ जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो आपका सिंबल क्या है, म्यू है। आप एन लेके भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ पे मीडियम वन और मीडियम टू क्या है, अलग अलग मीडियम है एयर के अलावा, ठीक है। तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या होगा, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं लाइट जो आपका क्या रहा है, जो है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है, तो लाइट आपका जा रहा है, यदि आप एन से इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लिखोगे फर्स्ट मीडियम से लाइट जा रहा है तो फर्स्ट वन लिखेंगे और एन लिखेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट जो है ना विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम है, वन एंड टू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन with respect to medium 2, right, with respect to medium 2, ठीक है। यानी वन एंड टू का मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, वन एंड टू, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमने क्या किया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखा, हालांकि मैंने यहाँ पे एन से भी लिखा है, ठीक है। तो आप इसको एन टू वन भी लिख सकते हो। सेम चीज़ को यदि हम म्यू म्यू वन से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी वन म्यू टू, इसको भी आप सेम चीज़, सेम है, सिंबल अलग अलग है, मतलब सेम ही है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। आप ये क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपको पता है अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है, जैसे म्यू1 निकालना है, यानी म्यू1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली म्यू1 क्या है, ये एब्सोल्यूट है, म्यू2 भी क्या है, एब्सोल्यूट है, यानी एयर के साथ ये इसका कंपैरिजन हो चुका है, ठीक है। तो म्यू1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका C1 अपॉन V1, यस और नो। और यहाँ से यदि हम V1 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन म्यू1, यस और नो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, V1 के बदले लिख सकते हैं, V1 के बदले आप क्या लिख सकते हो, सी बाय म्यू1 लिख सकते हो, C/μ1। और आप V2 के बदले सेम तरीके से आप क्या लिख सकते हो, C अपॉन म्यू2, इसको क्या लिख सकते हैं, C अपॉन म्यू2। तो ये आपको क्या हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू2 अपॉन म्यू1। और यहाँ जो जी आप चीज़ देख रहे हो ना, वो क्या है आपका, ये जो चीज़ें है आप ये जो है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वन मीडियम का सेकेंड मीडियम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी दूसरे मीडियम के साथ हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी यहाँ पे मैं आपको एक सेपरेट तरीके से लिख देता हूँ। वो क्या है, आपने अभी सीखा कि वन एंड टू, वन एंड टू मतलब फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकेंड मीडियम में जा रहा है, और इसी को आपने क्या लिखा, एंड टू वन लिखा। और ये यही आपने देखा, ये आ गया V1/V2। और इसी को यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहते हो, तो आपने क्या देखा, ये आ रहा है μ2/μ1। ठीक है। और यदि इसको आप u के फॉर्म में लिखो, यानी म्यू के फॉर्म में लिखो, तो आप इसको सेम तरीका से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, म्यू 1/μ1/2 इज इक्वल टू μ2/1 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू μ2/μ1। ठीक है, सेम चीज़ है दोनों चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंबल अलग अलग है। एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो या कोई चीज़ करो, तो आप एक ही सिंबल का यूज़ करो। हमने यहाँ पे दो सिंबल का यूज़ कर लिया आपकी सुविधा के लिए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पे एन का यूज हुआ, यहाँ पे म्यू का यूज हुआ। तो आप दोनों सिंबल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब भी आप सिंबल का यूज़ करोगे तो किसी एक सिंबल का ही यूज़ करो। ठीक है। तो ये मैंने 1/μ2 इज इक्वल टू μ2/1 इज इक्वल टू μ1/μ2 V1/V2 इज इक्वल टू μ2/μ1 लिख दिया। और इसमें यदि आप लिखना चाहते हो, यदि आप लाइट को पास कराओ सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, अब सेकेंड मीडियम से आपका लाइट क्या हो रहा है, फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, यानी इसका क्या मतलब, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसका ये मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ थोड़ा, टू μ1 इज इक्वल टू, टू को थोड़ा नीचे लिखो, ठीक है, ये टू μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया इसका जस्ट उल्टा होगा, यस और नो। तो ये हो जाएगा आपका V2/V1, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका μ1/μ2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, μ12 इज इक्वल टू 2μ1 is equal to V1/V2 is equal, sorry, V2/V1, राइट। और दिस इज इक्वल टू μ1/μ2। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका क्या हो गया, मीडियम टू का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो भी चीज़ है वो आपका क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, अब इन दोनों में रिलेशन है क्या, थोड़ा देखते हैं। आप ये देख रहे हो कि जो μ21 है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका है μ2/μ1, राइट। और μ12 जो है वो आप क्या देख रहे हो, वो देख रहे हो μ1/μ2। ठीक है, अब इन दोनों का यदि हम क्या करें, दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये हो जाएगा μ21 इंटू μ12, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2/μ1 इंटू क्या हो जाएगा आपका μ1/μ2। तो आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों कैंसिल हो जा रहा है, और आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिल रहा है कि μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि μ21 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ μ12। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब आप जब मीडियम वन का मीडियम टू के रेस्पेक्ट में करते हो तो वो क्या हो जाता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है मीडियम टू का मीडियम वन के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब हमारे पास मान लो कि एन मीडियम है, सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एन मीडियम है, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास ना एन मीडियम है, ये एक मीडियम को अलग कर रहा है, ठीक है, और ये सेकेंड मीडियम इस तरह से एक जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट जो मीडियम है ये आपका क्या है, मीडियम वन है, ठीक है, और ये टू है, ये थ्री है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और ये आपका क्या है, एन मीडियम है, ठीक है, एन मीडियम में लाइट इंटर कर रहा है। अब मान लो कि आपको इनमें रिलेशन निकालना है, तो वो क्या होगा, आप यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हो। यहाँ पे होगा, देखो फर्स्ट मीडियम से लाइट जा रहा है तो उसको लिखेंगे एन, और सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो एन टू वन, इंटू फिर सेकेंड से थर्ड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, टू एन थ्री, यस और नो, टू एन थ्री, उसके बाद फिर लिखेंगे थ्री एन फोर, डॉट डॉट डॉट, क्या होगा बताओ यहाँ पे, फिर एन वन माइनस वन से एन तक जाएगा, दैट मीन्स एन वन माइनस वन, और ये हो जाएगा, ये एन जो है वो अलग चीज़ है, वो एन है कि नंबर ऑफ मीडियम क्या है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन जो यहाँ पे क्या है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू क्या हो, इस सबको यदि मल्टीप्लाई करो और इनटू आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा क्या, एन इंटू एन, तो ये आपका होगा वन। आप यदि एन से कंफ्यूज हो तो इसको म्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, तो मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वन म्यू वन टू इंटू टू म्यू वन थ्री इंटू थ्री म्यू वन फोर, फोर म्यू वन फाइव, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा ये एन तक जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन म्यू एन, इंटू आप क्या कर दो, अब ये फिर एन से, यानी हम क्या किए इधर से फर्स्ट से एन तक मीडियम, अब क्या करेंगे हम एन से फर्स्ट मीडियम की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एन म्यू वन वन, तो ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपका एक जनरलाइज टर्म है जो कि आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये आपका क्या है, जनरलाइज तरीका है जिसके कारण, जिससे आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके मदद से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी बना सकते हो। ओके, वन सेकेंड। चलो ठीक है, तो हमारे पास ये जनरलाइज तरीका आ गया। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सारा कुछ बता दिया है। अब आप बस इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करो, और ठीक है तो कोई एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो किस तरह से हेल्पफुल हुआ प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।